हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 3। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले वो संख्या क्या है, 2x और 3x। ठीक है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 33,750 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक है, तो ये कितना दिया है, 33,750 और इसका गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 6x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 33,750 बट्टा में 6। अब इसको 6 से काट देते हैं, 6 बचे 30, फिर यहाँ 3 बचा, यहाँ 7 बचा, 6 छक 36, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा, फिर 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ 3 बचा, यहाँ 0 बचा, 6 बचे 30, तो कट गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5,625। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √5,625, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 75। कैसे 75 हुआ, देखिए यहाँ क्या है, 7 अट्ठे कितना होता है, 56। जब अंतिम में 2 डिजिट आपको 25 दिख रहा है तो मतलब उसका चांस है कि वो 5 रहेगा अंतिम में। और यहाँ बस इसको तोड़ लेना है, तो यहाँ तोड़े तो यहाँ क्या है, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ जो सबसे छोटी संख्या होगी वही इसका गुणनफल होगा। इसको ऐसे संख्या से तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 75 x बराबर। अब ये बोला था इन दोनों का योग कितना होगा संख्याओं का, तो संख्याओं का योग कितना है, 5x। तो अब देखिए 5x यहाँ लिखाया है, x बराबर आपको कितना पता है, 75। तो 75 पचे कितना हो जाएगा, 375। तो आंसर क्या हो जाएगा, 375। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का 84 गुना हो, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा है। आगे क्या बोल दिया, एलसीएम बराबर क्या है, 84 टाइम्स मतलब 84 गुना एचसीएफ के। तो हम लोग एचसीएफ को मान लेते हैं कितना है, x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपने आप, 84x। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड में क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 680। एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर कितना दे दिया, 680। तो एलसीएम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84x। एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 680। तो यहाँ आ गया 85x बराबर 680, 84 प्लस 1 85। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 680 बट्टा में 85। 17 से काटते हैं, 17 पचे 85 और 17 चौके 68 और ये 0 का 0। अब इसको काटे 5 से, तो 5 अट्ठे 40। तो x बराबर कितना आ गया, 8। मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 8। तो एलसीएम कितना है, 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ मतलब 84 गुना एचसीएफ का, तो 84 गुणा 8। तो 84 गुणा 8 कितना हो गया आपका, 672। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके हैं। अब यहाँ क्या चीज़ बोल रहा है कि एक संख्या अगर 56 है, पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं 56, तो सेकेंड को हम लोग मान लेते हैं कितना है, y है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 56 गुणा y एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 672 और 8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 672 गुणा 8 बट्टा में 56। 8 एक कम 8, 8 सत्ते 56। अब 7 से काटिए, 7 एक कम 7। ठीक है, 7 9 63। अब यहाँ आपका बचा कितना, 4 2 7 6 42। तो आपका आंसर क्या आ गया, 96। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 96। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, मतलब जो दो संख्या है उनका गुणनफल कितना दिया है, 2028 है। उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ऐसे जोड़ों की संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, दो संख्या बोल रहा है x और मान लीजिए y, उनका गुणनफल कितना बोल रहा है, 2028। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि दो संख्याओं को अगर बोल रहा है गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ बोल दे रहा है कितना है, 13 है,
तो कोई भी संख्या का अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो अगर उनका गुणनफल दिया है तो ये गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। मतलब कहीं ना कहीं इन संख्याओं में इनका एचसीएफ छुपा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस संख्या को क्या मान लेते हैं, 13 गुणा एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एचसीएफ भी होगा 13 गुना। ठीक है, और वाई कितना हो गया, 13y बराबर कितना हो गया, 2028। अब यहाँ से x इंटू वाई निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2028 बट्टा में 13 गुणा 13। ठीक, 13 से काटते हैं, 13 एकम 13। ठीक है, फिर यहाँ क्या बच रहा है आपका, 7 2, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52, 13 छक बचे 65, तो 5 बार में कटा। फिर यहाँ आपका कितना बच जा रहा है, 7 और 8, यहाँ 7 बच रहा है, 13 छक 78। फिर इसको 13 से काटे तो यहाँ कितने बार में कट रहा है, 12 बार में। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया, 12। अब बोला ऐसे जोड़ों की संख्या क्या हो सकती है, तो हम लोग पहले मानते हैं x बराबर 1 तो y बराबर 12। ठीक है, x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 तो y बराबर 4। देखिए ऐसे आपके 3 ही जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो जोड़ा है ये आपका कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें अगर आपका एलसीएम मान लीजिए 13 था तो ये 13 दूना हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 13 छक 78। तो आपका 26 और 78 का जो एलसीएम होता है, ये एचसीएफ होता है, वो 26 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या इसमें लेना है जो इसमें सअभाज्य हो। तो सअभाज्य संख्या में कौन आएगा, 1 और 12, जिसका कि कॉमन फैक्टर कितना निकले, 1 ही निकले। और दूसरा क्या आएगा, 3 और 4, तो यही 2 संख्या हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 संख्या। और ये आपस में सअभाज्य नहीं है, इसलिए इसको हम लोग काट देंगे। ठीक, 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, कितना कितना में बोल रहा है, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल में बजती है। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों एक साथ पुनः कब बजेंगी। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो हम लोग क्या करते हैं, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 से कट रहा है, सबसे पहले तो 20, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 25 हो गया। फिर 2 से काटे तो ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। फिर 3 से काटे तो ये 5 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया। फिर 5 से काटे तो ये 1 1 5 हो गया। फिर 5 से काटे तो 1 1 1 हो गया। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 पच्चे 300। ये 300 आपका क्या आया, मिनट। अब इस 300 मिनट को हम लोग कितना में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। मतलब कितना मिनट से भाग देंगे, 60 मिनट से, तो ये आवर में हो जाएगा। 60 पच्चे 300, तो कितना घंटे आया, 5 घंटा। अब सवेरे 9 बजे के बाद, 9 बजे से हम लोग को 5 जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए सवेरे 9 से, अगर घड़ी यहाँ पर बनाएं, 9 बजे से 5 घंटा जोड़ना है, तो 3 घंटा में आप कहाँ पहुँचेंगे, 12 बजे। फिर ये 2 घंटा में और कहाँ पहुँचेंगे, 2 बजे। अब ये 2 बजे कौन सा होगा, सवेरे बोला है तो ये कौन सा होगा, दोपहर। दोपहर के 2 बजे को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 PM। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 PM। ठीक, 5 लड़कियां पिस्तल से एक साथ गोली दागते हैं। इसके पश्चात वे 2 3 4 5 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। तो बताइए 40वें मिनट में वो कितने बार गोली दागते हैं। ठीक, तो यहाँ भी हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम कितने का, 2 3 4 5 और 8 का। तो इसका एलसीएम कैसे आएगा, 2 3 4 5 और 8। तो हम लोग सबसे पहले 2 से काट देते हैं, तो 1 3 2 5 और 4 आया। फिर 2 से काटे तो 1 3 1 5 और 2 आया। फिर 2 से काटे तो 1 3 1 5 और 1 आया। फिर 3 से काट दिए तो 1 1 1 5 और 1 आया। फिर 5 से काट दिए तो 1 1 1 1 और 1 आया। ठीक, इसका एलसीएम आपका कितना निकला,
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, सॉरी कहीं कुछ गलती है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, 24 पच्चे 120 आ रहा है, सॉरी, तो 120 सेकेंड आएगा। ठीक, 120 सेकेंड मतलब इसको मिनट में करने के लिए कितना से भाग देंगे, 60 सेकेंड से, तो आया कितना, 2 मिनट। यानी 2 मिनट में हम लोग एक बार गोली दाग रहे हैं। तो 40 को हम लोग 40 मिनट में बोला था, 40 मिनट में हम लोग कितना से भाग दे देंगे, 2 मिनट से। तो ये कितने बार गोली दागेंगे, 20 बार। तो आपका आंसर बोलेंगे कि 20 हो जाएगा। लेकिन ये 20 बार कब हुआ, जब वो यहाँ से चालू कर रहे थे उसके बाद 2-2 मिनट में करते गए, ठीक है, और यहाँ खत्म किए। लेकिन हम लोग जब पहली बार जब गोली चलाए इसको तो हम लोग जोड़ ही रहनी है, क्योंकि इसके बाद से हम लोग जोड़ना चालू कर रहे हैं। तो इसलिए ये वाला भी एक तो हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले बार में तो गोली चलाए थे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21 बार, क्योंकि 40 मिनट में तो 20 बार चल रहा है, लेकिन जो शुरुआत में चला उसको तो हम जोड़े रहनी है, इसलिए इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, 7 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ बजती हैं। ठीक है, 7 घंटियों को एक साथ बोल दिया बजती हैं। कितने कितने सेकंड के अंतराल में, 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल में। देखिए, अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आ रहा है और उसमें बोल रहा है कि 1 घंटे में कितने बार बजेगी, ठीक है, यहाँ तो 1 घंटे में कितने बार बजेगी, तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तो एलसीएम निकालते हैं। जैसे ही आए तो 3, 6, 5, 7, 10, 12 और 15। ठीक है, अब 2 से काटते हैं तो 3, 3, 5, 7, यहाँ भी 5 बच जाएगा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 15 बचा। फिर 2 से काटे तो यहाँ 3, 3, 5, 7, 5, 3 और यहाँ 15 बचा। फिर 3 से हम लोग काट दिए तो यहाँ 1, 1, 5, 7, 5, 1 और यहाँ क्या बचा, 5 बचा। फिर 5 से काट दिए तो 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1 बचा। फिर 7 से काट देते हैं तो पूरा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का एलसीएम कितने का आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 सत्ते 420 सेकेंड। ठीक है, 420 सेकेंड को अगर मिनट में करें तो कैसे करेंगे, 420 सेकेंड बट्टा में 60 सेकेंड, तो हमारा कितना आ रहा है एक बार में, 7 मिनट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 1 घंटे में कितने बार बजेंगी, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। तो हम लोग 60 मिनट को हम लोग कितना से भाग दे देंगे, 7 से। ठीक है, मिनट मिनट कट गया, 7 8 कितना होता है, 56 होता है। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन में अंतिम में एक लाइन बोला है, यदि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए। जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन जोड़ किए थे, यहाँ तो नहीं लिखा था कि प्रारंभ वाला करना छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं लिखा था, इसलिए हम लोग एक जोड़ रहे थे। पर यहाँ अगर लिखाया है कि प्रारंभ वाला एक साथ बजना छोड़ दिया जाए, तो इसमें हम लोग जो +1 करते हैं उसको ऐड नहीं करेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 8 ही हो जाएगा। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं लिखा रहता तो आंसर क्या हो जाता, 9 हो जाता। अब यहाँ दिया है 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वह किसी विशेष स्थान पर चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में पुनः उसी स्थान पर आएंगे। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, 20 चक्कर लगा रहा है, 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है, तो 1 चक्कर लगाएगा कितना सेकेंड में, 1 चक्कर बराबर क्या हो गया, 1/20। ठीक है, 1/20 मिनट में लगाएगा। वैसे ही सेकेंड वाला कितना में लगाएगा, 1/30 मिनट में, और थर्ड वाला कितना में लगाएगा, 1/40 मिनट में। ठीक, ये मिनट में है। अब हम लोग इन तीनों का क्या निकाल देंगे, अब LCM। तो देखिए 1/20, 1/30 और 1/40 का LCM। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ऊपर और नीचे में हो, मतलब अंश और हर के फॉर्म में हो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और एलसीएम निकालने का बाद बोला हो, तो ऊपर वाले जो भी है मतलब 1 1 1, ये तीनों का क्या निकलेगा, एलसीएम,
और ये जो 20, 30 और 40 है, इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, HCF। तो LCM तो आपको एक ही दिख रहा है, और HCF आपका कितना हो जाएगा, अब देखते हैं। 20, 30 और 40 2 से विभाजित किए तो आपका कितना आ जाएगा, 10, यहाँ 15 और यहाँ आ गया आपका 20। फिर हम लोग 5 से कर देते हैं तो 2, 3 और 4। अभी आपस में तो कट रहे नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो गया, कॉमन केवल कितने हैं, 2 5 10। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1/10 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड बट्टा 10। यहाँ से 0 0 कट गया तो आएगा आपका आंसर क्या, 6 सेकंड। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लसा जो है 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ क्या दे दिया है कि दो संख्या कितने में है, 3x और ये क्या है, 4x के अनुपात में है, तथा इनका लसा बोल दिया है कितना है, 84 है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो वो दोनों संख्या किससे भाग जानी चाहिए, 3 और 4 से आपकी भाग जानी चाहिए, ठीक है, तभी हो सकता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी 3 और 4 दोनों संख्या से भाग जा रहा है, ठीक है। बड़ी संख्या बात किया है 4x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो 4x में आप पहले चीज़ देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी संख्या हो सकती है और कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। 4x को अगर निकालना है, बड़ी संख्या बोल दिया तो 21 कभी हो नहीं सकता, एक चीज़ आपको क्लियर होगा। अब इसको बनाएं कैसे, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल इंटू HCF, ठीक है। अनुपात को क्या मान लेते हैं, जैसे हम लोग का कितना दिया है, 3x4, 3:4 दिया है तो 3 और 4 लिख लेते हैं। x यहाँ पास क्या हो जाता है, हम लोग का जो बताया था कि इसमें अगर कॉमन है वो क्या चीज़ होता है, जो दोनों में कॉमन रहता है वो HCF होता है। तो हम लोग x मान लेते हैं किसको, HCF को, और यहाँ से LCM निकाल देना है। तो LCM कितना है, 84। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 84 और 4 3 क्या होता है, 12, 12 इसमें नीचे चल गया, 12 1 कम 12, 12 6 72, 12 7 84। तो x बराबर हम लोग का कितना आ गया, 7 आ गया। अब बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या क्या है, 4x है, मतलब 4 गुणा 7, तो 4 7 कितना हो जाएगा आपका 28। लेकिन यहाँ छोटी संख्या बोल देता तो 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 7 यानी 21। इसीलिए पहले ही बताया कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पास इवन नंबर था, यहाँ ऑड नंबर था, ये ऑड में आंसर आ नहीं सकता है, ठीक है। और ये अगर छोटी संख्या बोल देते तो इसमें कुछ देखना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट इसको मार देना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्या a और b इस प्रकार हैं कि b इज़ ग्रेटर देन a, b जो है a से बड़ा है। यदि a और b का लघुत्तम समापवर्तक 65 है तो b का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन है, a और b पता नहीं है और क्या बोल दिया आपको, a और b दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो हम लोग इस 65 को है तोड़ देते हैं। तो 5 से जब भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 13, ठीक है। तो ये हो गया 65 का गुणनफल क्या आया, 5 गुणा 13। अब यहाँ बड़ी संख्या को क्या बोल रहा है, b बड़ा है a से, तो 13 यहाँ बड़ा है 5 से, तो b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 13, a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, यहाँ b का मान बोला है तो b का मान कितना हो जाएगा 13, ठीक। और आज के लास्ट क्वेश्चन में और इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं कि दो अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, ठीक है। तब अब यहाँ फिर देखिए यहाँ क्या चीज़ बोल दिया है, अभाज्य संख्या। तो हम लोग फिर से हम लोग क्या कर देंगे, इस 161 को तोड़ देंगे। अब 161 किससे कट रहा है, तो ये कटता है 7 से, 7 दूना 14 और 7 तियाँ 21, फिर 23 से, ठीक है। तो 161 का गुणनफल क्या आ गया, 7 गुणा 23। यहाँ x बड़ा बोल रहा है तो x बराबर क्या लिख लेंगे 23, y बराबर क्या लिख लेंगे 7। अब यहाँ क्या बोला है 3y माइनस 2x, 3y माइनस x का मान कितना होगा, तो 3 गुणा 7 माइनस 23,
7 तिहाई कितना होता है 21, 21 में से 23 घटा तो आया कितना -2, तो इसका मान क्या हो जाएगा -2। और ये वाला क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये अभी के 3-4 साल के अंदर में 2 बार व्यापम के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये घूम जाते हैं लोग इसमें, इसको मान निकालने के चक्कर में, इसलिए लगातार पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ एचसीएफ एलसीएम का, ठीक। इससे आगे आपको क्या पढ़ना वो ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।